ओके। तो देखिए, आज मैंने आपको एक वो दिया था, पोस्ट लिखने के लिए, एसबीआई का। यस यस सर। हाँ, ये वाली पोस्ट है, आपको दिखाई दे रही होगी, मैंने ओपन कर रखी है अभी। देखिए, आपको जो पोस्ट लिखना है ना, वो इसी तरीके से लिखना है। इसको मैं क्लोज करके और वेबसाइट के पेज पे ही आपको दिखाता हूँ कैसे आप पोस्ट लिखेंगे। दोबारा से यहाँ पे आपको पोस्ट दिखाई दे रहा है। पोस्ट में ऐड न्यू करेंगे आप। यस सर। ऐड न्यू। यस सर, न्यू करेंगे। ऐड न्यू करने के यस बाद, सर। ऐड न्यू करने के बाद आपने यहाँ टाइटल लिख टाइटल देना है। टाइटल लिखना है। यस सर। ऐड टाइटल। अब ऐड टाइटल आप कैसे करेंगे, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप ध्यान से सुनना। टाइटल को लिख के यूजर इस पोस्ट तक पहुंचेगा। यस सर। जिस चीज को सर्च करके यहां तक पहुंचेगा, वो टाइटल आपने लिखना है। वो टाइटल कैसे पता लगेगा आपको कि यूजर क्या लिख सकता है और मैं यहां पर क्या लिख दूंगा? तो हो सकता है यूजर कुछ और लिख के सर्च करे, और ऐसा भी हो सकता है मैं यहाँ पे कुछ और लिख दूं। अब कुछ और मैं लिख दूंगा, यूजर उसको लिख के सर्च ही नहीं कर रहा है, तो मेरी जो पोस्ट है वो गूगल में रैंक नहीं हो पाएगी। समझ रहे? यस सर। हाँ। तो उसके लिए आपको एक टूल यूज करना है। उस टूल का नाम मैं बता देता हूँ, आप टूल का नाम नोट करेंगे। यस सर। रेडिट टैग। ठीक है। रेडिट टैग, ये वेबसाइट यहाँ पर ओपन हो गई है, रेडिट टैग। इस रेडिट टैग में आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं थोड़ा सा। इसमें सर्च करके आपको टैग्स मिल जाएंगे, टैग्स जिनको यूज करके लोग डाटा को सर्च कर रहे हैं। तो हम यस सर। एसबीआई से रिलेटेड अगर मैं पोस्ट लिख रहा हूं तो मैं यहाँ लिखूंगा एसबीआई। तो पहले मैं एस बी आई। यस सर। एसबीआई के करियर पेज पे मैं चला जाता हूँ, और करियर पेज पे यहाँ पर लेटेस्ट अनाउंसमेंट मुझे दिखाई दे रही हैं। तो इसमें सबसे पहली जो अनाउंसमेंट है, ये इसी की है। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, जो मैंने आपको पोस्ट लिखने के लिए दी थी। अब मैं आपको बता रहा था, हमें पोस्ट लिखनी कैसे। तो सबसे पहले हमें टाइटल फाइंड करना। टाइटल फाइंड करना बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में वैकेंसी निकली हुई है सर्कल बेस्ड ऑफिसर की। ये दिख रहा है आपको, रिक्रूटमेंट ऑफ सर्कल बेस्ड ऑफिसर। सरकार आप बेस ऑफिस। यस सर। हाँ, तो इसको आप इसमें सर्च करेंगे एक बार गूगल में, एसबीआई सर्कल बेस्ड ऑफिसर, ऐसे करके एंटर करेंगे। अब जब आप यहाँ पे एंटर करते हैं, तो एंटर करने के बाद यहाँ पे देखिए, आपको एक ये रिलेटेड कीवर्ड नाम से यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स आपको नजर आ रहे हैं नीचे। एसबीआई सर्कल बेस्ड यस ऑफिसर सर। सैलरी, ये दिखाई दे रही हैं ये चीजें जो मैंने हाँ यस सेलेक्ट सर। करी। हाँ जी। तो ये एक टूल है, इस टूल का आप नाम लिख लीजिए। मैं आपको टूल का नाम बता देता हूँ। वो टूल आपने इसमें डाउनलोड करना अपने सिस्टम में, जिसमें भी आप काम करते हैं। कीवर्ड एवरीवेयर, लिखा आपने? कीवर्ड एवरीवन। यस यस सर। हाँ, कीवर्ड एवरीवेयर, आप इसको अपने सिस्टम में डाउनलोड कर लेंगे। कीवर्ड कीवर्ड एवरीवेयर, ये एक एक्सटेंशन है। इसके पीछे एक्सटेंशन और लिखें, एक्सटेंशन। और जो पहले मैंने टूल बताया था वो एक वेबसाइट थी। ठीक है। यस सर। आप इनको सिस्टम में जो सेव करने की कोशिश करें। अगर नहीं हो रहा है तो आप क्वेश्चन करेंगे, हम आपको बता देंगे कैसे होगा, आपके सिस्टम में इंस्टॉल करा देंगे। अब ये जो कीवर्ड ये आपको दिखाई दे रहे हैं, ये वाले, ओके। यस सर। इन कीवर्ड को आप कॉपी कर लेंगे, और कॉपी करके एक नोटपैड में डाल लो इनको। अब ये जो कीवर्ड है, ये कीवर्ड ही है जिनके बेसिस पर इस वैकेंसी को सर्च किया जा रहा है। समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। हाँ, लोग क्या सर्च कर रहे हैं ये कीवर्ड बताते हैं। लोग सर्च कर रहे हैं एसबीआई सर्कल बेस्ड ऑफिसर की सैलरी को सर्च कर रहे हैं, और लिख के सर्च कर रहे हैं एसबीआई सर्कल बेस्ड ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2022। इस कीवर्ड को लिख के यस सर्च सर। कर रहे हैं। एलिजिबिलिटी, नोटिफिकेशन, सिलेबस, रिजल्ट, जॉब प्रोफाइल एंड एज लिमिट्स,
इस तरीके से लोग लिख के सर्च कर रहे हैं। इस वजह से ये टूल हमारे को, जो कीवर्ड का मैंने टूल बताया आपको, कीवर्ड एवरीवेयर, वो हमारे को कीवर्ड का आइडिया प्रोवाइड कर रहा है कि आप इनमें से कोई भी कीवर्ड ले सकते हैं। ठीक है। यस ये यस तो ये तो हो गई एक छोटी लो लेवल की बात जो मैंने आपको बता दी। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वेबसाइट आ रही कैरियर पावर डॉट इन, इसमें आया हुआ है, इसने लिखा है SBI CBO रिक्रूटमेंट 2022 नोटिफिकेशन आउट। इस तरीके से इसने इसने वो दिया है, टाइटल दिया है। ठीक है। यहाँ पे दूसरी ने अड्डा 247.com वाले ने अलग तरीके से दिया है, इसने अलग तरीके से दिया है। और नीचे जब आप आएंगे तो यहाँ पे भी कुछ कीवर्ड्स आपको मिल जाएंगे, दिखाई दे रहे हैं सबसे लास्ट में। ठीक है। तो ये भी कीवर्ड हैं, ये भी कीवर्ड है। अब इन कीवर्ड्स को ध्यान में रख के ही हमने क्या करना है, अपनी जो पोस्ट है उसको लिखना है। ओके। यस सर। अब हम इसको लिखेंगे। अब ये वाला जो कीवर्ड है वो सही लग रहा है मुझे, SBI। अब इसकी शॉर्ट फॉर्म भी लिख सकता हूं मैं, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म भी जो वो है वो ऊपर सबसे पहले नंबर पे आ रही है, जैसे CBO करके लिखा हुआ है। ठीक है। यस सर यस सर। तो मैं इसका टाइटल बनाने की कोशिश करता हूँ। टाइटल को थोड़ा सा आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट थोड़ा सा हमें कीवर्ड रिसर्च का ध्यान रखना है कि लोग क्या सर्च कर रहे हैं। अब लोग सर्च क्या कर रहे हैं, उसके अलावा एक चीज और इम्पोर्टेंट है जिसका हमें ध्यान रखना है। जैसे मैं इसमें जाता हूँ वेबसाइट में, और वेबसाइट में जाने के बाद मैं मेन पेज पे देखता हूँ, तो मेरा जब मेन पेज यहाँ पे ओपन होता है तो ये मेरा मेन पेज की जो जो यहाँ पे जो लेटेस्ट जॉब दिखाई दे रही है आपको, ये तीन तीन रो में ना चली जाए। ठीक है। कोशिश यही रहे यस सर। कि इसका टाइटल 2 रो में आ जाए। अगर 2 रो में यहाँ पर आ रहा है पूरा, CBO का अगर पूरा इसको ले रहा है, सर्कल बेस्ड ऑफिसर को ले रहा है पूरा, तो मैं सर्कल बेस्ड ऑफिसर भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। सर्कल बेस्ड ऑफिसर। ऑफिसर। ओके। रिक्रूटमेंट यस सर। 2022। अब ये अगर 2 में आ जाता है तो इसको भी मैं यूं का यूं रख लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, इसी को मैं लेके आगे चलूंगा। ये मैंने टाइटल दे दिया। टाइटल देने के बाद आपने इसको करना है, इस पेज को थोड़ा सा समझ लेते हैं। इस पे सबसे पहले टाइटल होता है, टाइटल देने के बाद एडिट विद एलिमेंटर। ओके। यस सर। एलिमेंटर में ही आपने काम करना है, तो इसको एडिट विद एलिमेंटर कर लेना। जैसे आप एडिट विद एलिमेंटर करेंगे उसके बाद आप इसको करेंगे एक बार ड्राफ्ट, सेव ड्राफ्ट। ये स्टेप लिख लिया आपने, एडिट विद एलिमेंटर, उसके बाद सेव ड्राफ्ट, इन पे मैं क्लिक करूंगा। अब आगे देख लेते हैं, यहाँ पे एडिट विद एलिमेंटर दिख रहा है आपको। यस सर एडिट एलिमेंट यस सर। हाँ जी। उससे नीचे मैं आता हूं, एक यहाँ पे दिख रहा है वन सिग्नल पुश नोटिफिकेशन, दिख रहा है। यस सर। ये पुश नोटिफिकेशन क्या है? ये पुश नोटिफिकेशन है, जैसे ही मैं इस को पब्लिश करूंगा, पब्लिश करने के बाद जिन लोगों ने मेरी वेबसाइट को सब्सक्राइब किया हुआ है उनके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। ठीक है। यस सर। तो अभी मैं इसको ऑफ करता हूं, मैं दोबारा इस पेज पे आऊंगा तब मैं इसको नोटिफिकेशन को ऑन करूंगा, और ऑन करने के बाद मैं पुश नोटिफिकेशन सेंड करूंगा दूसरे लोगों को। ठीक है। ये चीजें हम यस सर। ये चीजें हम बाद में करेंगे, तो लास्ट में करेंगे। उसके बाद मैं क्या कर, उससे पहले मैं करता हूँ एडिट विद एलिमेंटर। एलिमेंट यस। एडिट विद एलिमेंटर करने के बाद आप पोस्ट जहां पे आपने लिखनी है आप उस पेज पर आ जाएंगे। यस सर। तो ये पेज आपके सामने आ गया है। इस पेज में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है माई टेम्पलेट। इस माई टेम्पलेट में से आपने चूज करना है। तो पोस्ट टेम्पलेट करने के बाद जो पोस्ट का टेम्पलेट बना हुआ है वो आपके सामने आ जाएगा, जो हमने ऑलरेडी बना के डाल रखा है उसमें वही ये यस सर। टेम्पलेट है जो मैंने आपको सेंड किया था, ये वाला। ठीक है। अब आपने यस सर। इसके अंदर क्या क्या चीजें रखनी है, इसके अंदर ये जो कीवर्ड्स हैं, ये कीवर्ड यूज करने की कोशिश करनी है आपने। ओके। यस। पहले अब मैं आपकी कमी भी साथ साथ बताता चलूंगा, आपने क्या ऊपर किया और कैसे करना चाहिए था वो आप देख लीजिए एक बार। यहाँ पे आपने सीधा वैकेंसी छोड़ दिया, उसके बाद ओनली वैकेंसी इसमें शो कर दी, इसके साथ आपने लिखना चाहिए था
पूरा आप यहाँ पर देंगे SBI सर्कल बेस्ड ऑफिसर वैकेंसीज, वैकेंसी 2022। अब यहाँ पे जो ये वैकेंसी वर्ड है इसको हम यूं का यूं रखेंगे, ठीक है। ये यस वैकेंसी सर। 2022, अब 22 के बाद 3 आ जाएगा तो खाली इतना चेंज करना, हमने 2 से 3 कर देना, अदरवाइज ये यही चलता रहेगा। उसके बाद आप यहाँ पर डालेंगे नंबर ऑफ वैकेंसीज, कितनी वैकेंसीज हैं, जो कि 1422 वैकेंसी, 1422 पोस्ट। उसके बाद यहाँ पे पोस्ट नेम, पोस्ट नेम में आपने डालना है वही टाइटल जो आप वहां पर दे के आए हैं, पोस्ट नेम में वही टाइटल आप देने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसमें हमने रिक्रूटमेंट दिया, यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म पीछे लिखा हुआ है ऑलरेडी, इसी को हम यूज करेंगे। तो आगे आगे वाला चेंज करेंगे हम, SBI सर्कल बेस्ड ऑनलाइन, ऑनलाइन फॉर्म 2022, ये हो गया। यस सर। उसके बाद आप यस सर। उसके बाद आप इसमें डेट चेंज करेंगे। अब इसमें ये यहाँ पे आपने आगे नहीं डाला था, एक तो ये प्रॉब्लम थी, उसके बाद चलो वो तो ठीक है, आपने सही लिख दिया, पर इसको कैपिटल लेटर नहीं लिखना आपने, ठीक है, अपनी मर्जी से। उसके बाद यहाँ पे पोस्ट डेट है इतनी, अब पोस्ट डेट है आज की, आज हम पोस्ट कर रहे हैं इसको तो हम 22 डाल देंगे, ओके, 18 नहीं डालेंगे। ये पोस्ट डेट है जब मैं पोस्ट डाल रहा हूँ, ठीक है। एक होती अच्छा अच्छा सर, मैं डालूंगा। यस सर। एक तो होती पोस्ट डेट, एक होती है पब्लिकेशन डेट। यस पब्लिकेशन मतलब यस सर। जब उसने, SBI ने कब पब्लिश किया था, वो पब्लिकेशन डेट होगी। तो हम पोस्ट डाल रहे हैं, हम 22 को डाल रहे हैं, चाहे 18 को ओपन तो हुई थी, लेकिन हम तो 22 को डाल रहे हैं ना, यस सर। यस सर। तो हम 22 लिख देंगे। हमें डाटा गलत नहीं डालना है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपडेट, पोस्ट अपडेट की जगह पे लास्ट डेट लिख दिया है, इसको लास्ट डेट यहाँ नहीं लिखना है। पोस्ट अपडेट का मतलब होता है कि लास्ट अपडेट मैंने कब डेट, किस डेट में करी थी। तो मैं 22 तारीख को आज कर रहा हूँ अपडेट, इसमें तो मैं यहाँ पे 22 डालूंगा, यस सर। आज की ही डेट यहाँ पर डालनी मुझे। उसके बाद ये डाल दिया मैंने। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको मिल जाएगा। एडवर्टाइजमेंट नंबर मैंने देखा नहीं है, आपका ही मैं डाल देता हूँ, मैं देख लेता हूँ एक बार क्या है इसमें। एडवर्टाइजमेंट नंबर, ये है एडवर्टाइजमेंट नंबर, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा एडवर्टाइजमेंट नंबर है, आप चेंज नहीं सर करेंगे पूरा अभी। डालना। हाँ, पूरा डालना है। ज्यादा बड़ा है तो आगे का कुछ थोड़ा बहुत हल्का फुल्का छोड़ दो, अदरवाइज पूरा डालना है, ठीक है। ये मैंने डाल दिया। इसको आप यस सर। कोशिश करेंगे कि टाइप करें, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे ऊपर दिया हुआ फॉन्ट फैमिली एरियल और 14 पिक्सल दिया हुआ है, आप इसको यही रखने की कोशिश करेंगे। अगर आप इसमें कॉपी पेस्ट करके डालेंगे इधर उधर से, वो सिस्टम खराब हो जाएगा, ठीक है। तो आपने यही रखना है, यस कोशिश यही करनी है कि टाइप कर दें। अब कॉपी पेस्ट करके डाल रहे हैं तो कॉपी पेस्ट से भी ले लेता है, लेकिन यही चेक करना है आपने कि ये रहेगा, सेम रहे। उसके बाद यहाँ पे ये जो एक्स 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 लिखा हुआ है इसको काट के आप यस। करेंगे डिपार्टमेंट का नाम, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, यहाँ पे आपको हाइपरलिंक करना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट से। इसको हाइपरलिंक कहाँ से आएगा, ये वेबसाइट है मेरी, ठीक है। इस वेबसाइट को यहाँ यस से कॉपी कर लूंगा, एड्रेस दिख रहा है, एड्रेस मैंने कॉपी यस यस किया। और उसके बाद मैंने क्या करना है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का इसको यहाँ पे लाके क्या कर देना है, ये लिंक दिख रहा है आपको, लिंक पे मैं क्लिक करूंगा और इसको लिंक पे पेस्ट कर दूंगा और अप्लाई पे क्लिक कर दूंगा। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इस पे कोई भी क्लिक करेगा तो सीधा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे चला जाएगा, ठीक है। आगे लिखा गया है सर। हैज रिलीज्ड एन एडवर्टाइजमेंट फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको ये देखो जेबीटी चंडीगढ़ लिखा हुआ है, जेबीटी चंडीगढ़, ये पिछली उसका है। जेबीटी चंडीगढ़ आपने यूं का यूं छोड़ दिया, इसको आपने क्या करना है, इसको करना है कि किसकी रिक्रूटमेंट कर रहा है SBI, रिक्रूटमेंट ऑफ, किसकी रिक्रूटमेंट कर रहा है, सर्कल बेस्ड ऑफिसर। यस सर। यस सर, सर्कल बेस ऑफिसर। यस सर।
सर्कल बेस्ड ऑफिसर की रिक्रूटमेंट कर रहा है। इसका मतलब है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज रिलीज्ड एन एडवर्टाइजमेंट फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ, इसका मतलब है कि एक एडवर्टाइजमेंट रिलीज किया गया है रिक्रूटमेंट ऑफ, यहाँ पे पोस्ट का नाम लिखना है किसकी रिक्रूट कर रहा है। ओके, यस सर। सिंपल चीजें चेंज होगी, यहाँ पे डिपार्टमेंट का नाम आएगा, लास्ट में पोस्ट का नाम आएगा, बस, और कुछ नहीं चेंज करना है। आगे ये यूं का यूं रहेगा, एक बार और फिर से यहाँ पर हमने लिख देना है, यहाँ पे फिर से डिपार्टमेंट का नाम लिख देना है, दोबारा से एक कीवर्ड यहाँ पे हमने चिपकाने की कोशिश करनी है। तो कीवर्ड क्या चिपकाना है, अब कीवर्ड कहाँ से आए थे, कीवर्ड मैंने देखे थे, कीवर्ड मैंने इसमें इसमें भी हैं, और यहाँ पे नीचे भी दिखा दिखा रखे हैं, नोटिफिकेशन, एलिजिबिलिटी, रिक्रूटमेंट ऑफ, सैलरी, सिलेबस, जॉब प्रोफाइल, सेम यही यही कीवर्ड बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो इन्हीं में से कोई सा भी आप उठा के यहाँ पे लिख देंगे। विजिट दिस वेबसाइट रेगुलरली फॉर SBI सर्कल बेस्ड ऑफिसर, बस इतना ही लिखना है। ठीक है, इस वेबसाइट को रेगुलरली विजिट करें सर्कल बेस्ड ऑफिसर के एडमिट कार्ड के लिए, आंसर की के लिए, और रिजल्ट के लिए, और अन्य अपडेट्स के लिए। ठीक है जी। यस सर। उसके बाद यहाँ पे मैंने लिखा डिपार्टमेंट का नाम, आपने लिख दिया SBI रिक्रूटमेंट, यहाँ पे सिंपल पूरा सिर्फ डिपार्टमेंट का नाम आएगा, डिपार्टमेंट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सिर्फ यही है डिपार्टमेंट का नाम। अब ABC रिक्रूट, यहाँ पे पोस्ट का नाम, बार बार वही चीजें रिपीट होगी। SBI यहाँ पे शॉर्टकट में लिखना है आपने, स्टेट बैंक सर्कल बेस्ड ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2022, सिंपल, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास स्पेस कम है, इसलिए हमने यहाँ पर शॉर्टकट देने की कोशिश करनी है। यहाँ पे रिक्रूटमेंट वर्ड यूं का यूं आएगा, पीछे कुछ चेंज नहीं करना। उसके बाद यहाँ पे डेट्स आ जाएंगी, जो डेट्स आपने नोटिफिकेशन में से उठा लेनी है। अब एप्लीकेशन ओपन है 18/10/2022, उसके बाद यस सर। लास्ट डेट है 7/11/22, उसके बाद पेमेंट है 10/10/22, एंड पेमेंट की, अच्छा ये आपने यूं की यूं छोड़ दी, इनको शायद चेंज नहीं किया है। यस सर, इसमें तो चेंज नहीं किया था मैंने। हाँ चेंज वो देखना चाहिए ना, क्योंकि ये देखो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यूजर इसी को देख के इंटरेक्ट करेगा। अगर उसको हम गलत डाटा प्रोवाइड कर देंगे तो वो तो ये सोचेगा कि इस डेट में फीस कटनी है, मान लो हमने 10/10 दे दी, अब वो फॉर्म भर के बैठ जाता, 10 तारीख को आएगा पोर्टल पे दोबारा से, वो देखेगा डेट तो जा चुकी है, कौन रिस्पॉन्सिबल हो गया। यस सर, ये चेंज करना पड़ा। समझ गए ना, रिस्पॉन्सिबल किसकी हो गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वेबसाइट की। उसके बाद वो कैंडिडेट पता है क्या वेबसाइट करेगा, बताओ क्या करेगा। तो कमेंट करेगा। कमेंट नहीं करेगा बेटा, वो वो जाएगा कोर्ट में, मैं बताता हूँ आपको, ध्यान से सुनना, वो कोर्ट में जाएगा। यस सर। ठीक है, और वेबसाइट पे कमेंट, सिर्फ कमेंट से काम नहीं चलाएगा, कुछ यूजर ऐसे होते हैं जो कमेंट से काम चला लेते हैं, जिनको नौकरी नहीं लगनी है वो तो कमेंट करेंगे, बकवास करेंगे। ठीक है, लेकिन जिस बंदे ने नौकरी लगना है, जो तैयारी कर रहा है दिन और रात, उसकी तो हार और जीत, और यस सर। उसकी तो जिंदगी और मौत का सवाल है भाई उसके लिए। अब उसको अगर गलत इंफॉर्मेशन दे दी तो वो तो बहुत बड़ी समस्या है ना, समझे। यस सर। इसलिए कोई काम करो तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से करो, पूरे प्राण लगा के करो उस काम को, ताकि सामने वाले को सही जानकारी तुम दे सको। और अगर तुम सही जानकारी प्रोवाइड करोगे, सही से काम करोगे, तो तो ही तुम कामयाब होगे। तुम ये मत सोचना कभी भी कि मैं यूं ही मतलब कुछ भी कर दूंगा और वो चीज चल जाएगी, लोग खुश हो जाएंगे, नहीं। ये जो इन्फॉर्मेशन हम दे रहे हैं, वो इन्फॉर्मेशन हम दे रहे हैं पब्लिक के लिए, और पब्लिक को अगर हम सही डाटा प्रोवाइड नहीं कर पाए तो वो हमारी कमी है। और कमी वाली चीज को आज चलती नहीं, कमी वाली चीज, क्योंकि एक से एक मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है लोग जो अच्छा डाटा प्रोवाइड कर रहे हैं, समझे ना। यस सर। यस। हाँ तो अभी हम स्टार्टिंग फेज में है, ये वेबसाइट ज्यादा इसको समय हुआ नहीं है, तो अभी तो बेस क्रिएट करना है, शुरू करना है। तो उसके बाद ये एग्जाम डेट उसमें 4/12 दे रखी है, वो हमने कर लिया है। उसके बाद यस सर। इसके फीस हम डालेंगे कितनी है,
तो देखिए इसमें से अगर हमें कुछ चीजें सर्च करनी है, इसके अंदर से हमें कुछ चीज सर्च करनी है, तो हम कंट्रोल एफ करके और फीस लिखेंगे, तो ये फीस शो कर देगा इसमें कहाँ से है। अब ये फीस का कॉलम आ गया आपके सामने, यहां से देख सकते हैं आप, तो जो कि आपने सही डाल रखी है। पहले भी जो आपसे मैंने लिखवाई थी ना, वो जो पोस्ट आपने एक लिखी थी, उसमें भी मैंने देखा था बहुत गलतियां थी, बहुत ज्यादा गलतियां नहीं चलेंगी। काम कम करो कोई दिक्कत नहीं है, बट 100% एक्यूरेसी होनी चाहिए और आपको पता होना चाहिए आप लिख क्या रहे हैं। उसके बाद ये हो गया, इसको और कुछ नहीं करना, खाली फीस फीस आपने शो करनी है। उसके बाद एज लिमिट्स हम देखेंगे। एज लिमिट में ये डाटा आपने क्या किया, कॉपी करके और इसमें पेस्ट कर दिया, भाई नहीं करना है, ठीक है। कॉपी पेस्ट, यस हाँ कॉपी पेस्ट की जरूरत नहीं है। वो ज्यादा डिटेल हमें, जो इसके अंदर ये है शॉर्ट नोटिफिकेशन जो हम लिख रहे हैं, ये क्या है, शॉर्ट नोटिफिकेशन, छोटा नोटिफिकेशन। इसके इसके अंदर हमें शॉर्ट इंफॉर्मेशन देनी है। उसके बाद हम लिख देंगे प्लीज रीड द नोटिफिकेशन फॉर एज रिलैक्सेशन रूल्स, मतलब और ज्यादा रूल्स अगर आपको जानने हैं तो नोटिफिकेशन रीड करें भाई, ठीक है। एज रिलैक्सेशन, यस यस अभी एज का मैं इसमें एज सर्च करता हूँ। अब एज लिमिट मैंने इसमें लिखा, तो एज लिमिट मेरे सामने आ गई। एज लिमिट इसमें दिया हुआ है 21 से 30, और यस सर हाँ जी ये डेट भी दी हुई है, और किसके अनुसार दी हुई है, 30/9/2022। अब इसमें एज लिमिट एज ऑन दिया हुआ है, इसको ध्यान से देखना आप, एज ऑन 30/9/2022 के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करेगा, ठीक है। और आप यस सर यस आपने लिखा एज ऑन 1/1/2022, ठीक है। तो उसको ध्यान में रखना आगे से 30। यस अगर एज ऑन दिया हुआ है तो आप लिखेंगे, एज ऑन नहीं दिया हुआ है उसमें तो आप उसको छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप ओनली लिखें एज लिमिट, बस वहां ले जाके छोड़ दो, यूजर अपने आप ढूंढ लेगा नोटिफिकेशन में जाके जिसकी एज की प्रॉब्लम होगी। अदरवाइज हमने जो लिखना है वो लिखना है एक्यूरेट। अगर डाटा अवेलेबल नहीं है तो उसको हटा दो, सिंपल। उतनी इन्फॉर्मेशन दो जितनी हमारे पास है। उसके बाद हमने इसमें देखना है सैलरी, इसमें मैं टाइप करूंगा सैलरी। अब इसमें सैलरी दे रखी है तो ठीक है, नहीं दे रखी है तो छोड़ दो आप। अब इसमें सैलरी का ऐसा कोई कॉलम मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, तो सैलरी इसमें हम डाल देंगे एज यस पर, सर इसमें हम डाल देंगे नहीं मिलती है तो एज पर गवर्नमेंट रूल्स, ओके, एज पर गवर्नमेंट रूल्स। उसके बाद यहाँ पे आपने वैकेंसीज तो सही डाल रखी हैं। अब इसमें इसेंशियल क्वालिफिकेशन एक बार आप देख लीजिए, इसेंशियल क्वालिफिकेशन कैसे, आपने ये पूरा का पूरा वहां से कॉपी किया इसमें डाल दिया, ऐसे नहीं करना है। आपने क्वालिफिकेशन को कैसे देखना है मैं बताता हूँ आपको। इसेंशियल क्वालिफिकेशन इसमें दिया हुआ देखो, ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन, ठीक है। सिर्फ इतना ही लिखो आप, ग्रेजुएट, बात खत्म, ग्रेजुएट, अच्छा ग्रेजुएट लिख रहे हैं यस ओके। ग्रेजुएट लिखा आपने, या इतना लिख सकते हैं ग्रेजुएट इन एनी डिग्री डिसिप्लिन, क्या इट्स ओके, ठीक है। उससे आगे आप लिख सकते हैं प्लीज रीड द नोटिफिकेशन। अब यहाँ पे आप पोस्ट लिख देंगे, वैकेंसीज लिख देंगे, जो हैं वो यूं की यूं डालनी है आपने, उसके अलावा तो कुछ है नहीं। अब उसमें उसके बाद आ जाता है देखिए कैटेगरी, कैटेगरी वाइज वैकेंसीज। और कैटेगरी वाइज वैकेंसीज देखने के लिए, कैटेगरी वाइज वैकेंसी इसमें देखिए एक बहुत अच्छा इसमें क्या दिया हुआ है, एक टेबल बना हुआ दिखाई दे रहा है आपको, दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक ये छोटा सा एक टेबल बना, यस सर यस तो काफी अच्छा टेबल है। अगर इस तरीके का अच्छा टेबल आपको मिल जाता है नोटिफिकेशन के अंदर, तो आप उसका एक काम करिए, आपको टाइप करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए आप एक एक्सटेंशन और नोट कीजिए। एक्सटेंशन का नाम है, मैं बताता हूँ, एक्सटेंशन का नाम है भाई, अरे ये एक्सटेंशन नहीं है, ये एक सॉफ्टवेयर है जो कि आपको सिस्टम में डाउनलोड करना पड़ेगा। इसका नाम है PRNT
SCRN, PRNT, SCRN, प्रिंट स्क्रीन, लाइट शॉट दिख रहा है? लाइट शॉट, यस सर। ये लाइट शॉट, प्रिंट स्क्रीन, यस सर। हाँ ये लाइट शॉट आप अपने सिस्टम में डालेंगे। डालने के बाद जैसे ही आप प्रिंट स्क्रीन का बटन दबाएंगे तो इस तरीके से आपसे सिलेक्शन मांग लेगा। सिलेक्शन करते टाइम आप ऐसे सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद इसको यहाँ पे सेव बटन आ जाएगा, इसको सेव कर लेंगे। सेव करते टाइम इसको नाम देना, आपने नाम क्या देना है? नाम वही देना है जो आपकी पोस्ट का नाम है, SBI सर्कल बेस्ड ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2022, ये दे दिया आपने, इसको सेव कर दिया। समझ आ गया? यस सर। सेव करने के बाद उसके बाद यहाँ पे आप एंटर करेंगे, बीच में जगह बन गई। जगह बनने के बाद यहाँ पर ऐड मीडिया करेंगे, अपलोड फाइल करेंगे, सेलेक्ट फाइल करेंगे और उस फाइल को सेलेक्ट कर लेंगे जो अभी आपने बनाई है। हाँ ये वाली, ओपन, एंड ओपन करने के बाद इंसर्ट। तो अब इस पिक्चर ने हमारा क्या कर दिया, काम बना दिया। ठीक है, ये ऐसे करके हमारे इसमें आ जाएगी, पेज में आ रही है। यस सर, आ गई। हाँ तो इसको बीच में कर देना, सेंटर में, सेंटर में आ जाएगी। तो इसने क्या कर दिया, हमारा टाइम बचा दिया। ओके, यस सर। इसने हमारे को वैकेंसीज सर्कल बेस्ड एंड स्टेट लैंग्वेज एंड SC ST सारी इजीली शो कर दी हमारे को। लेकिन ये पिक्चर हमने एक ही यूज करनी है इस तरीके की, यूं नहीं है कि सारी उठाई और उठा के पिक्चर डाल दी, वो चीज कामयाब नहीं होगी। ठीक है, एक पिक्चर इस तरीके से आप लगा सकते हैं, दूसरी पिक्चर और आपने लगानी है एक। वो दूसरी पिक्चर कैसे बनानी है, मैं आपको एक सॉफ्टवेयर का नाम और बताऊंगा, canva.com। लिखिए आप canva.com। अभी 10-5 मिनट में मेरे ख्याल से ये एंड हो जाएगी क्लास। ठीक है, तो बाकी चीजें हम अगले यस सर। क्लास में करेंगे कल। तो आज ये एंड हो जाए वहीं पे, ये जितना मैंने बताया है उसको माइंड में रखना, और उसके साथ मैं आपको काम दूंगा, वो आपने काम कल करना है, या आज करना चाहो तो आज भी काम अवेलेबल है, यस। नहीं है, काम बहुत है, काम करने वाले बनिए। तो इस तरीके से क्या हो रहा है भाई, इसमें canva.com में आप आ जाएंगे। canva.com में आने के बाद सिंपल चीज यस सर। आपने करनी है, आपने यहाँ से एक टेम्पलेट डिजाइन करना। टेम्पलेट बहुत आसान है, कुछ भी नहीं करना है, सिंपल 4 लाइनें 4 अक्षर लिखने हैं, कुछ भी नहीं लिखना है, बहुत आसान है। इसमें आप यहाँ पे जाएंगे, यूट्यूब, ठीक है, थंबनेल क्रिएट करना। थंबनेल में जब आप जाएंगे तो थंबनेल की जरूरत नहीं है, ऊपर देखिए व्हाइट बोर्ड वीडियोस प्रेजेंटेशन, ये बहुत सारे आपको, ये यूट्यूब थंबनेल ये लिखा हुआ है, यूट्यूब थंबनेल ऊपर ही है। ठीक है, इनमें से कोई सा यस भी सर। डिजाइन सेलेक्ट कर लीजिए, बहुत सारे मिल जाएंगे आपको। आप अपनी आईडी पासवर्ड इसमें क्रिएट कर सकते हैं, क्रिएट डिजाइन यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, बहुत ही काम का सॉफ्टवेयर है, बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है। इसको आप यूज करेंगे तो पता लगेगा, बहुत सारी दुनिया भर की फीचर्स इसके अंदर है। इसमें आपने डिजाइन कैसे करना है, क्या करना है, मैं आपको बता देता हूँ। कोई सा भी एक छोटा मोटा डिजाइन आप इस तरीके का डिजाइन कर लीजिए, बहुत जो सिंपल है। उसका नाम आपने सबसे देना है SBI CBO। ओके, और इसके बाद इसको क्लिक करना। यस सर। क्लिक करने के बाद ये इस तरीके से ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने वैकेंसी लिखनी है, नंबर ऑफ वैकेंसीज दे दीजिए 1442, इतनी है ना? हाँ यस सर, 1442। 14 सर 22 है। 22, हाँ 1422 है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा बेस्ड ऑफिसर, ऑफिसर्स, और ऊपर मैं लगा दूंगा SBI का लोगो। हो गया डिजाइन तैयार मेरा, SBI, ये है SBI का मुझे यहाँ से लोगो नहीं मिलता तो मैं क्या करूँगा, SBI का लोगो SBI की वेबसाइट से मैं ले सकता हूँ आसानी से, बहुत ही आसानी से मुझे मिल जाएगा। SBI, ये तो मैं यहाँ से इसको राइट क्लिक करके ये करूँगा सेव इमेज। ठीक है, यस सर। यस। सेव इमेज कर लूंगा, ये लोगो SBI लोगो आ गया। ठीक है,
या दूसरा तरीका क्या है, मैं प्रिंट स्क्रीन कर लूंगा, नहीं हो रहा तो ऐसे करके कर लूंगा प्रिंट स्क्रीन, इसको सेव कर लूंगा एसबीआई लोगो के नाम से। ठीक है, एसबीआई लोगो यस। सेव करने के बाद मैं इसमें आ गया, और इसमें आने के बाद इसको यहाँ पे डाल दिया एसबीआई, या फिर इसको मैं हटा देता हूँ, तो इसको दोबारा लिख देता हूँ। दूसरा तरीका क्या है लिखने का यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, अब इसका मैं